देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों को मिला करके नीट में अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और जितने भी तरह के इन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं और जितने भी तरह के क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं उन सबको सॉल्व करके अपने इस टॉपिक को पक्का करेंगे, ताकि हमको बाहर से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा काइनेटिक एनर्जी। पहला पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम शॉर्ट में के लिखेंगे। के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी। ये क्या कहता है कि अगर कोई m मास का बॉडी v के वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके मोशन की वजह से इसमें एनर्जी होगा, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ठीक, और वो काइनेटिक एनर्जी जो होगा के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसमें हमने देखिए क्या बताया आपको, काइनेटिक एनर्जी क्या है। दिस इज एनर्जी। एनर्जी कैसी एनर्जी? बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। दूसरा यहाँ पे देखिए, जैसा कि ये एक्सप्रेशन आपका कहता है, आप ये पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं आप? आपने पीछे पढ़ा है कि अगर कोई वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए, इसको तुम वेक्टर ए से ही डॉट कराओगे तो ये इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और हमने आपको बताया था कि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका बार बार यूज होगा। हमने आपको इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी करके ना दिखाए थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका v है क्या? v इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मतलब स्पीड है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v डॉट v। अब यहाँ से देखो स्पष्ट है, वैसे तो इस एक्सप्रेशन से भी स्पष्ट था, लेकिन यहाँ से ज़्यादा स्पष्ट हो गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा, है ना। कैसा हो जाएगा? ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन एक बात नोट करना है, हम लोग इतना जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो मेरे लिए अब यहाँ से क्या पॉइंट बनता है? काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कैसा? ऑलवेज, ऑलवेज ये पॉजिटिव है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव है, ये नोट करना है। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में कितना हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, जीरो होगा। कब होगा? जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। चलिए, ये तो बहुत ही आसान सा पॉइंट था। हमको क्या करना है, हमको थोड़ा सा ये देखना है कि इसका यूनिट क्या होगा और इसके डायमेंशंस क्या क्या होंगे। बताइए, इसके यूनिट क्या होंगे और इसके डायमेंशंस क्या होंगे? इसके डायमेंशंस, एक मिनट। हाँ, जहाँ तक यूनिट की बात है तो हम तो जानते हैं कि एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है, और काइनेटिक एनर्जी बेसिकली एक एनर्जी का फॉर्म है, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी और बहुत तरह के ना एनर्जी पढ़ना होता है। तो इसका एसआई यूनिट तो जूल हो गया, एसआई यूनिट जूल हो गया। और जूल को हम शॉर्ट में कैपिटल जे से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे इसके सीजीएस यूनिट में फंस जाते हैं। तो बेटा याद रखो, एनर्जी का जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट ये होता है अर्ग, और
जूल और अर्ग में एक रिलेशन आएगा हमारे पास। वो क्या आएगा? ये आएगा 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। ठीक, तो ये वाला जो रिलेशन आया हमारे पास, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ये जो आप यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़े थे, उसमें से आपको पता था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या फार्मूला था? फार्मूला था N1U1 इक्वल्स टू N2U2। ठीक, और इसके अलावा भी हमने आपको एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सा तरीका बताया था। आपको वो याद होगा, अगर भूल गए होंगे तो आप हमें याद दिलाइएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। डायमेंशंस क्या हो जाएगा? देखो, इसका भी डायमेंशन वही होगा जो वर्क का होगा, क्योंकि वर्क भी एनर्जी का एक फॉर्म है, और ये तो ऑलरेडी हमने नाम ही रखा है इसका, एनर्जी। तो बताइए क्या होता है वर्क का यूनिट, सॉरी डायमेंशन। यहाँ देखिए ये डायमेंशन, 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं एक कलर चेंज कर दो, ये कुछ दिख नहीं रहा है, ये कलर चेंज करो भाई। हाँ जी, तो क्या डायमेंशन होगा? हम लोग तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि W इक्वल्स टू क्या होता है? FD cos थीटा। पिछले ही लेक्चर में हमने आपको बताया था। इसमें डायमेंशन की बात करें तो cos थीटा का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, ये सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है। दूसरा, लॉगरिथमिक फंक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तीसरा, हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये सब चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने। चलिए, तो इसका तो डायमेंशन नहीं होगा। इसका क्या होता है? ये तो न्यूटन है, और न्यूटन को हम लिखते हैं kg मीटर पर सेकेंड, और इसको हम लिखेंगे मीटर। तो क्या हो गया आपका? ये हो गया kg मीटर स्क्वायर। अब देखिए, हमने यूनिट लिख दिया, अब इसको डायमेंशन के रूप में लिखना चाहते हैं। तो ये देखो, kg मतलब मास, क्या लिखोगे? m, कितना पावर है? 1, तो सिंपली छोड़ दोगे L2T-2, तो ये तुम्हारा m L2T-2, ये डायमेंशंस हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी की बात ये क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, इसमें कुछ नया करने का नहीं है हमारे पास। अच्छा, अब हम लोग चले आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट, जिसको हमने कहा था लीनियर मोमेंटम, है ना? लीनियर मोमेंटम। नोट करो कि मोमेंटम 2 तरह का होता है, एक होता है एंगुलर मोमेंटम और एक होता है लीनियर मोमेंटम। अभी हम लोग सिंपल वाला पढ़ रहे हैं, लीनियर मोमेंटम, और बहुत आसान ये भी है, बहुत आसान वो भी है। वैसे भी जैसा हम आपको हमेशा से कहते आए हैं कि फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है। अगर मैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स इन सब में कंपेयर करूं तो, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा, अब लीनियर मोमेंटम क्या होता था? ये मान लो कोई m मास का बॉडी है जो v के वेलोसिटी से चला जा रहा है, तो हम डिफाइन करते थे इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम वेक्टर p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ये इतना होता है। नोट कीजिए कि लीनियर मोमेंटम कैसा है? लीनियर मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, है ना? लीनियर मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ये ऐसे। तो पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अच्छा भाई, अगर वेक्टर क्वांटिटी हो गया तो इसका कोई डायरेक्शन भी तो होगा। क्या डायरेक्शन होगा इसका? अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। तो चलिए हम इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखते हैं। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड, देखिए यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका P इक्वल्स टू M इंटू वी। वी यहाँ पे क्या हो गया? V हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पीड। हम लोगों ने वन डायमेंशनल मोशन में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से पढ़ रखा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो एम्पलीट्यूड होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, सॉरी,
ना, जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड तो हमारे पास क्लियर हो गया। दूसरा देखो इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। आपको इस फार्मूले को देख के ही समझ जाना चाहिए कि इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा और बताओ कि इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। चलो हम बताते हैं, नोट करो। ये जो मास है, मास क्या है? मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक पॉजिटिव स्केलर नंबर से मैंने वेक्टर v को यहाँ मल्टीप्लाई किया है और रिजल्ट हमारा वेक्टर p के रूप में रिप्रेजेंटेड है। अब आप वेक्टर में वापस से चले जाइए। वहाँ पे आपने पढ़ा था कि जब किसी वेक्टर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक नया वेक्टर मिलता है जिसका डायरेक्शन वही होता है जो हमारे ओरिजिनल वेक्टर का है। मतलब डायरेक्शन ऑफ p और डायरेक्शन ऑफ v दोनों सेम होंगे। तो डायरेक्शन ऑफ, मैं लिखता हूँ वेक्टर p इज सेम ना, सेम एज दैट ऑफ कितना? वेक्टर v। ये डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमको पहले की तरह इसका SI यूनिट लिखना है और डायमेंशन लिखना है। तो हम लोग ये जानते हैं, इसका यूनिट देखिए, यूनिट क्या हो जाएगा और डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशंस ना, डायमेंशंस लिखते हैं क्योंकि इसमें मास में डायमेंशन आएगा, लेंथ में डायमेंशन आएगा, टाइम में डायमेंशन आएगा, एम्पियर में डायमेंशंस आता है, थीटा वगैरह सब में आता है डायमेंशंस। तो हम डायमेंशंस लिखते हैं, एक से ज़्यादा होता है। यूनिट बताइए क्या हुआ? SI यूनिट की जब बात करेंगे हम, अच्छा जब भी केवल यूनिट कहा जाए तो हमेशा हमें SI यूनिट समझना चाहिए। क्या हो गया SI यूनिट? यहाँ देखिए इसका यूनिट क्या है? kg, इसका क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो ये सिंपली हो गया मीटर पर सेकेंड और ये kg, ऐसे kg मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन बताइए आप। डायमेंशन तो बहुत आसान है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में घेर दीजिए। kg मतलब मास, क्या पावर है? 1। m मतलब लेंथ, क्या पावर है? 1। ये क्या है? सेकेंड मतलब टाइम, टाइम के पावर हो गया -1। तो देखो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक सा आइडिया था वो हमने कर लिया। और नोट कीजिए कि हमको बेसिक ही आइडिया से काम चलाना है क्योंकि आगे इसमें बहुत कुछ नहीं है। अब जो हम तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, आप ये समझ लो कि अब जो इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे या जितने भी न्यूमेरिकल अभी तक आए हैं अपने नीट में, उन सब का जान तीसरे पॉइंट में बसता है। जैसे पहले कहते थे ना कहानियों में कि राक्षस का जान एक तोते में बसता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी इस प्रॉब्लम टाइप का जो राक्षस है जो आपको बहुत परेशान करता है, उसका जान तीसरे पॉइंट में बैठता है। तो चलो बेटा तीसरे पॉइंट को हम अब करने जा रहे हैं, ठीक। तो हम थोड़ा बदल देते हैं। ये तीसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या है? वो है रिलेशन। ये कैसा चल रहा है भाई? तो हाँ, ये है रिलेशन। किसके बीच में? बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। देखो कैसे कैसे आएगा। अभी आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा P इक्वल्स टू mv। हम केवल देखो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वेक्टर का साइन नहीं लगा रहे हैं। दूसरा आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स टू हाफ mv²। दो पढ़ा। इन दोनों को कंबाइन करके हम एक सिंगल रिलेशन निकालने वाले हैं। तो देखो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा हम अपने गणित के, है ना, गणित के फंडामेंटल को यूज करने जा रहे हैं। मैंने इसको लिखा 1/2, यहाँ ऐसे घेर दिया, ये v²। यहाँ देखो m था, ऐसे लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं
कि हम यहाँ m से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ m से डिवाइड कर दिए। क्या कुछ गलती हुई? बिल्कुल गलती नहीं हुई, क्योंकि फाइनली हम चाहें तो इसी m को दोबारा से क्रॉस आउट कर सकते हैं। मतलब हमारा ये जो मेरा ओरिजिनल फार्मूला है उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये हम कर सकते हैं, ऐसा गणित में ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए बारी आ गई है इसके साथ खेलने की। तो ये हो गया हमारा m² और ये हो गया v²। एक और काम कीजिए, 1/2m लिखिए। क्या ब्रैकेट हटा दूं? मैं ब्रैकेट हटा दूंगा तो m² v² इतना आ जाएगा ना। देखो कितना आसान है। अब ये बताओ कि ये mv = p है। मान लो कि तुम इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हो, तो ऐसे तो होगा, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, राइट साइड में चले आइए आप। राइट साइड में ही जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो पावर है यहाँ भी आ जाता है, यहाँ भी आ जाता है, तो आपका m² हो जाएगा, v² हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास यहाँ से निकल गया। क्या कर सकते हैं आप सिंपली यहाँ पर, है ना, p² लिख सकते हैं। तो फार्मूला आपका बन जाएगा p² मल्टीप्लाई होकर के इधर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p² अपॉन 2m। ये बहुत ही प्यारा सा लेकिन कारगर फार्मूला हमारे पास तैयार हो चुका है। अब देखो, इसी फार्मूले पर बेस्ड 3 तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक, 3 तरह के क्वेश्चंस जो अभी तक आए हैं, मतलब वो हमारा आप कह सकते हैं मेन प्रॉब्लम है डिस्कस करने के लिए। अगर आप जैसे IIT का एग्ज़ाम दे रहे होते तो हम यहाँ से स्टार्ट करते और इसको फैलते फैलते, है ना, सिंपल से कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन की तरफ जाते। अब मज़ा आ जाता है इसमें। ठीक, चलिए, तो हम क्या कर रहे थे कि हमने k = p² ये फार्मूला ऐसे डिराइव कर लिया। ठीक, अब हम एक काम और करते हैं यहाँ पे। अब हम एक काम और करते हैं, इसी फार्मूले में अगर मैं 2m को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दूं ऐसे k से ऐसे ना, ऐसे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2mk दैट इज इक्वल्स टू p²। तो बेटा p कितना हो जाएगा? p निकालने के लिए तुम इस स्क्वायर को दूसरे साइड में ले जाओगे, और तुम काफ़ी होशियार हो, तुम ये जानते हो कि जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट में बदल जाएगा। तो बेटा ये दूसरा फार्मूला हो गया। पहले फार्मूले में क्या है कि अगर मुझे बॉडी का लीनियर मोमेंटम पता है, मास पता है, तो उसकी मदद से मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ। दूसरे फार्मूला में क्या है कि अगर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी पता है और मास पता है, तो उससे मैं लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, है ना। इन दोनों को एक से दूसरे को निकालने के लिए हमारे पास ये 2 बहुत प्यारे प्यारे से फार्मूले बन चुके हैं। तो अब बारी है कि हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन सिंपल सा है। हमें कहा गया है लेट 5 kg मास इज मूविंग विथ स्पीड, सपोज कीजिए 20 cm/s। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ रहा है, ये मतलब क्या बोलते हैं, ग्रामेटिकली सही नहीं है। ये क्या था, इफ़ 5 kg मास इज मूविंग विथ स्पीड 20 cm/s। ठीक है, निकालना क्या है हमको, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इन जूल। देखिए जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा, एक लालच आएगा हमारे दिमाग में कि देखो यार क्या क्या दिया हुआ है। हम तो कहेंगे कि m दिया हुआ है 5 kg,
दूसरा क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्यों ना मैं सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई कर दूं, हाफ mv² और मेरा काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ तुम जैसे ही किए तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया, तुम फंस गए। गलत कहाँ हुआ? देखो, हमको निकालना है जूल के फॉर्म में। यहाँ हमारा क्या है, मास तो केजी में दिया है, चलेगा। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो हमें इसको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, अदरवाइज आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से इसको भाग दे देते हो। 100 से भाग देने का मतलब है कि 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपका मीटर पर सेकेंड हो गया। ये अच्छा, ये आप जानते हैं कि ये 2 लिखा हुआ है। मैं थोड़ा इसको दोबारा से लिख देता हूँ। नहीं, 1 मिनट, है ना। देखिए, ये जो 2 लिखा हुआ है, इसके आगे माइनस है, इसको जब हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.20 मीटर पर सेकेंड। किसको किसको ये बात समझ में नहीं आई? जब हम इसको हटाते हैं तो जितना ये डिजिट लिखा होता है उतना डिजिट काउंट करके लेफ्ट की तरफ हम डेसिमल लगाते हैं। तो यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है, ये 1 2 करके यहाँ लगा देंगे डेसिमल। अब बताओ कितना हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी? ये हो गया हाफ। मास तुम्हारा है 5 kg और ये है 0.2 का स्क्वायर। कुल मिला के तुम्हारा 1/2 × 5 0.4 ना, 0.04 होगा। क्योंकि जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद है, तो ये दोनों मिला करके ये ऐसे बन जाता है। ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अच्छा, हमने इसको काट दिया। इसका जब हमने काटा तो ये हो गया 0.02। अब क्या करेंगे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 0.10 जूल। जूल को कैपिटल J से क्यों लिखो, है ना, 0 जूल। आसान है, क्वेश्चन आसान है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा जिसमें डायरेक्टली आपको काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, तो बस इतना ही कर सकता है कि मास को या तो ग्राम में दे दे या वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड में दे दे। मतलब इनमें से किसी एक को डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में दे देगा और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। चलते हैं अब हम दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ए बॉडी ऑफ मास, मान लीजिए 20 kg, इज मूविंग with kinetic energy of 100 जूल। ठीक, एक बॉडी है जिसका मास है कितना, 20 kg, और वो मूव कर रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल। क्या करना है आपको फाइंड करना है, फाइंड लीनियर मोमेंटम। किसका लीनियर मोमेंटम, हमारा कि तुम्हारा? ना हमारा ना तुम्हारा, किसका? ये जो भाई साहब जिसका नाम बॉडी है उसका। क्या फार्मूला था, क्या ड्राइव किया था हमने फार्मूला? वही प्यारा वाला फार्मूला क्या हमने ड्राइव किया था। क्या दिया है पहले ये नोट कीजिए। मास दिया है आपको कितना, 20 kg, वेरी गुड। और क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी के कितना, 100 जूल। क्या निकालना है आपको निकालना है P कितना हुआ। अब आप जो 2-3 फार्मूले अभी हम लोगों ने डिराइव किए उसमें से चुन के बताइए कि कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे। हैं भाई, सीधा सीधा तो था,
P इक्वल्स टू √2m k। रखो वैल्यू 2m कितना है, m है 20 kg, ये हो गया 20 kg। और k कितना है, k है आपका 100। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखिए ये जो 100 है ना, 100 को जब आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 बन के बाहर जाएगा, 10 बन के बाहर चला गया। अच्छा 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। तो 4 को जब बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट के तो 2 बन जाएगा। अंदर क्या बचा, √10। तो √10 निकालने का हम ठेका थोड़ी लिए हैं, बस इतना ही लिख देंगे। हाँ अगर हमको ज़्यादा लिखना है तो मैं √10 को लिखूँगा √2 इंटू √5। इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ, इसकी वैल्यू मैं अगर मैं जानता हूँ तो दोनों रख के मल्टीप्लाई करूँगा, फालतू का समय जाएगा। तो बेहतर है कि हम इसको इसी फॉर्मेट में लिखें। कितना हो गया बाबू, ये हो गया 20 √10। क्या लिखोगे, यूनिट, ये लिखोगे केजी मीटर पर सेकेंड। निकल गया, आसान है। क्या निकाला हमने इसमें, हमको काइनेटिक एनर्जी दिया था और उसकी मदद से हमने उसका लीनियर मोमेंटम निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अभी तक क्वेश्चन आपके काम का नहीं आया है, अभी केवल आप फार्मूले को कंठस्थ करने के लिए, है ना, ये सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब अभी आप मजाक कर रहे हैं फिजिक्स के साथ। बहुत लंबे समय तक मजाक करेंगे अगर फिजिक्स के साथ तो फिजिक्स आपके साथ मजाक कर लेगा। अगर फिजिक्स ने मजाक कर लिया, हाँ आगे क्या है देखिए, ये कहता है ए बॉडी ऑफ मास, चलिए अब की बार मैं छोटा वैल्यू दे रहा हूँ, 2 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है v इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप। क्या कहता है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। हाँ देखो ये इसमें थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट हो गया है, ये हल्का सा, क्योंकि अब तो भाई हम धीरे धीरे उस लेवल तक पहुँचेंगे जहाँ हमको फाइनली पहुँचना है। तो हमेशा यही क्वेश्चन करें, ये हमारे हक में नहीं है ना। अच्छा बताइए क्या दिया है आपको, आपको दिया है मास कितना, 2 kg, और क्या दिया है बेटा, और दिया है आपकी वेलोसिटी कितना, ये दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप। लेकिन आपको तो स्पीड चाहिए था ना, वेलोसिटी थोड़ी चाहिए, आपको स्पीड चाहिए ताकि आप मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकाल सकें। तो स्पीड अभी हमने कहा है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही स्पीड होगा। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ ऐसे, स्पीड इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ना, ये तो करते हैं। आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे हमारा 9 हो गया, यहाँ पे हमारा 16 हो गया, कुल मिलाकर के √25 हो गया। और 25 का स्क्वायर रूट अंधा भी जानता है कि 5 होगा। थोड़ी देर के लिए इसको आप मीटर पर सेकंड में कर दीजिए ना, मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड हो गया। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फार्मूला अप्लाई करोगे। काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला तुम्हारा हो जाएगा क्या, ½ mv²। अब यहाँ जरा देखो, हमने चुपके से क्या काम कर दिया, वेक्टर v लिखा, उसको मॉड लगा दिया। क्यों, क्योंकि वो स्पीड निकालना है ना, स्पीड लेकर आना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अब वैल्यू रखा हाफ, मास की वैल्यू कितना था आपका 2, ये कितना आया था 5, कट के कितना आ गया आपका, आ गया 5 जूल। मज़ेदार क्वेश्चन था। अच्छा क्या क्या हम लोगों ने सीख लिया, हम लोगों ने ये सीख लिया कि अगर हमको मोमेंटम मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, मोमेंटम दिया है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। अभी हम लोग किए नहीं है, चलो अभी कर देते हैं यार, तब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, 1 मिनट में चेक कर लो। हैं
देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, अगर एक बॉडी है, इफ ए बॉडी, एक बॉडी है ना, ऑफ मास, वही कह लो 2 kg, हैज लीनियर मोमेंटम कितना, ऑफ 5 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। फिर वही बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, फिर वही बच्चा वाला क्वेश्चन। क्या निकालना है बेटा, हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, जिसका फार्मूला होता है K इक्वल्स टू, पहले इसको लिखते हैं सारी वैल्यूज। तो m कितना है आपका, m है 2 kg। अच्छा जी, P कितना है, देखिए लीनियर मोमेंटम की बात हो रही ना, ये ऑलरेडी दे रखा है। लीनियर मोमेंटम कितना है, 5 kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट वगैरह सब के सब इस आई में है, तो हमको अब कुछ चेंज वेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, K इक्वल्स टू कौन सा, P स्क्वायर अपॉन 2m। P स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन 2, m कितना 2, ऊपर हो गया देखिए 25, नीचे हो गया आपका 4। आप इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 पॉइंट। हालांकि बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा जिनको इस तरह का डिवीजन करने में दिक्कत होता है, मैं उसको दोबारा से कर दे रहा हूँ। 6 बार जाएगा, ये 24 हो जाएगा, यहाँ आ गया 1। अब 4 से ये छोटा हो गया तो बदले में यहाँ पॉइंट लगाते हैं, ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया है ना, ये 2 हो गया, फिर 0 लगा दिया, ये 5 हो गया है ना, ये हो गया 5। क्या लिखोगे यूनिट लिखोगे जूल। तो अब तुमको मेरे ख्याल से इनके आपस के रिलेशन वाले क्वेश्चंस बड़ा आसानी से हो गया। अब मेरे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं, अब मेरे पास 4 तरीके के और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और माइंड करो कि वो जो 4 क्वेश्चंस हैं, 4 तरीके के क्वेश्चंस हैं, उसी में से अपने नीट में पहले आए हुए हैं। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, कोई उसको मिस नहीं कर सकता। और मैं आपको इतना बता दूं कि वो 4 क्वेश्चन और ये 4 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन हम और डालेंगे तो 10 क्वेश्चन बनेंगे। उन 10 क्वेश्चन के मदद से आप काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों को कंबाइन करके जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे कर लेंगे। आपको बाहर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बाय।